तो कहानी के शुरुआत में लगभग पूरी तरह से तबाह हुई दुनिया को दिखाया जाता है और एक न्यूज के जरिए हमें पता चलता है कि आज से 10 साल पहले इस दुनिया में भयानक ज़ोंबी वायरस फैला हुआ था। बताया गया कि यह कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी, बल्कि जिंदा इंसानों और मुर्दा लाशों के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग थी जो पूरी दुनिया में चलती ही चली जा रही थी। ज़ोंबीज और इंसानों की इस जंग में लगभग 2 मिलियन लोग बेधड़क मारे गए। जितने भी लोग अपने जान से हाथ धोते वो ज़ोंबी में बदल जाते और इस तरह से दुनिया इंसानों की बजाय ज़ोंबीज से बढ़ने लग गई और इंसानियत पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। इस जंग को जीतने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ही खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर हो जाना पड़ा था। इन लोगों ने प्लान किया कि वे सभी हर उस जगह को बॉम्ब के जरिए तबाह कर देंगे जहां जहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड लोग मौजूद होंगे। इस तरह से ज़ोंबीज तो खत्म हो गए थे, लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि इन जगहों पर मौजूद सर्वाइवर भी बेवजह मारे गए थे। गवर्नमेंट ने उन सारे मरे हुए सर्वाइवर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा हुआ था, क्योंकि इस वायरस को कंट्रोल करने का उनके पास यह सिर्फ एक आखिरी ही रास्ता बचा हुआ था। अब 10 सालों के बाद सोसाइटी ने अपने आप को दोबारा से बना तो लिया है, लेकिन अभी भी इस दुनिया में तबाही साफ साफ नजर आती है। इसीलिए उस रिपोर्ट में हमें रिजॉर्ट नाम के एक फेमस होटल के बारे में पता चला था, जो पिछले 10 सालों में सभी लोगों की एंटरटेनमेंट बना हुआ खड़ा था। इसलिए नहीं कि वहाँ खाना और माहौल अच्छा था, बल्कि इसलिए कि यह रिजॉर्ट दरअसल आइलैंड्स पर बनाए गए थे। उन्हीं आइलैंड्स पर जहां पर अभी भी ज़ोंबी जीवित थे। यहां लोगों के अंदर उन ज़ोंबीज का शिकार करने का एक नया शौक पनपने लगा था। इसीलिए रिजॉर्ट नाम का यह होटल बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ अपने गेस्ट को रिजॉर्ट के अंदर लेकर जाते थे और फिर अपने ही साथ ज़ोंबीज की शिकार पर भी लेकर जाते रहते थे। पता चला कि ज़ोंबीज के शिकार करने का इन लोगों ने इस काम को एक थेरेपी का नाम रख दिया था। उनका मानना था कि वे लोग जो अपने फैमिली से बिछड़ने के गम में घुट घुट कर जी रहे हैं, वो आकर इन ज़ोंबीज से अपना बदला ले सकते हैं और अपने गुस्से की आग को कम कर सकते हैं। यहाँ चल रहे न्यूज के रिपोर्ट में द रिजॉर्ट बताने का मतलब यह नहीं था कि लोग रिजॉर्ट में जाना शुरू कर दें, बल्कि रिपोर्ट बताती है कि रिजॉर्ट नाम का होटल ही दोबारा से ज़ोंबीज के इस खतरे को दुनिया पर फैला चुकी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने दोबारा से यह फैसला ले चुका है कि जहाँ जहाँ द रिजॉर्ट होटल मौजूद हैं, उन आइलैंड्स को ही तबाह कर दिया जाएगा। यानी वहाँ पर जो ज़ोंबीज को इंसानों से दूर रखने के लिए बिलियन ऑफ डॉलर्स लगाए जा चुके थे, वो सारे पैसे बर्बाद हो चुके थे। अब रिजॉर्ट में ऐसा क्या हुआ था कि वायरस दोबारा फैलने लगा और सिक्योरिटी फेल हो गई। इसी को दिखाने के लिए पूरा सीन्स शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां मेलानी और उसके फ्रेंड को दिखाया गया। पता चला कि मेलानी उस पुरानी जंग की वजह से गहरे सदमे में जा चुकी है। उसको दरअसल साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, क्योंकि उसने अपने फादर को ही ज़ोंबी में कन्वर्ट हो रहे लाइव देखा हुआ था और आज भी वो सीन उसके आंखों के सामने घूमता रहता है और उसे डिस्टर्ब करता है। इसी वजह से वो जिंदगी को नॉर्मल करने के लिए काफी ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहा है। उसकी इसी स्ट्रगल को देखते हुए लोगों ने उसे रिजॉर्ट के बारे में बताया और कहने लगे कि तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। शायद वहाँ के ज़ोंबीज को मारने के बाद तुम्हें तुम्हारे ट्रॉमा से लड़ने के लिए कुछ मदद मिल जाए। इसीलिए वो अपने फ्रेंड और अपने कुछ दोस्तों को भी अपने साथ चलने पर मजबूर कर देती है। रिजॉर्ट की तरफ सफर करते हुए मेलानी 2 लड़कों से भी मिलती है। पता चला कि ये दोनों लड़के असल में एक गेमर हैं और गेम में ही उन्होंने रिजॉर्ट के ही इस टिकट्स को जीते हुए हैं। इसीलिए तो वो इन वेकेशंस के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। यहीं पर मेलानी एक लड़की से भी मिलती है जो बताती है कि उसके फियोंसे ने ठीक शादी से पहले उसे छोड़ दिया है और इसी गम से लड़ने के लिए वो दी रिजॉर्ट जा रही है। ये लोग अब रिजॉर्ट पहुंचकर यहाँ के लग्जरियस लॉन्ज में पहुंच जाते हैं और लॉन्ज की खिड़की से मेलानी एक रिफ्यूजी कैंप को देखती है। यह कैंप होप फॉर यू नाम की एक चैरिटी चलाती है। जितने भी लोग ज़ोंबी वॉर की वजह से बेघर हो चुके थे, यह चैरिटी उनको रहने की जगह देती है। इसीलिए फ्यूजी कैंप के पास मेलानी को एक छोटी बच्ची दिखती है जो फैंस को पार कर कर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम ने फौरन ही उसे रोक दिया। और यह देखकर मेलानी को एहसास हुआ कि जहां हम जैसे लोग सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए ज़ोंबीज को मारने के लिए जा रहे हैं, वहीं बचे हुए इन ज़ोंबीज की वजह आज भी कुछ लोग परेशान हैं और उसे एहसास होता है कि अब उन ज़ोंबीज को मार देना चाहिए। अमीरों की एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें जीवित रखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
इसी टाइम पर इन्हें एक वेलकम वीडियो दिखाई जाती है जहां पर रिजॉर्ट की ओनर इन सबको यहां इस जगह पर आने के लिए वेलकम कर रही थी। वो अपनी तारीफ करते हुए बताने लग गई कि किस तरह इसने इतने बुरे डिजास्टर के अंदर भी एक बिजनेस का मौका ढूंढा था। उसने यह रिजॉर्ट बनाया ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। बहुत से लोग अब उसके रिजॉर्ट्स में जॉब करते हैं और इस तरह दुनिया की गिरती हुई इकोनॉमी को भी काफी सारे फायदे हुए हैं। और साथ ही साथ जो लोग अपने ट्रॉमा से लड़ने के लिए यहाँ इस आइलैंड पर ज़ॉम्बीज़ को मारने आते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ भी काफी अच्छी हो जाती है। वो सभी को यहाँ आने के लिए थैंक्स भी कहती हैं, जिसके बाद सभी लोगों को बताया जाता है कि बाहर ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने जाने से पहले सभी को वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। उन्हें एक शूटिंग रेंज पर लेकर जाया जाता है। इंस्ट्रक्टर सभी को बताते हुए कहने लगा कि ज़ॉम्बीज़ को मारने का बस एक ही तरीका है कि सीधा उनके सर पर गोली मारी जाए। इसीलिए वो बार बार सभी को परफेक्ट निशाना लगाने की ट्रेनिंग दे रहा था। यहाँ पर सभी काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन मेलानी एक भी बार अपने गन के ट्रिगर नहीं दबा पाती, क्योंकि उसे बार बार अपने डैड की याद आती ही जा रही थी और वो सोचती है कि क्या उसने यहाँ आकर कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। उसी रात यहाँ पर एक वेलकम पार्टी भी होती है। यहाँ की ओनर सभी मेहमानों को यह दिखाती है कि यह जगह उनके लिए बहुत ही ज्यादा सेफ है और उनके कंट्रोल में है। इसी चीज को दिखाने के लिए वो एक बंधी हुई ज़ॉम्बी को स्टेज पर भी लेकर आती है, सबको यह प्रूफ करने के लिए कि उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है कि उसे ज़ॉम्बीज़ से डर नहीं लगता और ना ही बाकी लोगों को रिजॉर्ट में होते हुए ज़ॉम्बीज़ से डरने की जरूरत है। उसकी ऐसी स्पीच देते ही सारे लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं, जिसके बाद सभी पार्टी कंटिन्यू कर देते हैं। दिखाया गया कि जिस टाइम सभी लोग पार्टी में बिजी थे, हम देखते हैं कि सैंडी नाम की एक लड़की जिसका फियोंसे उसे छोड़कर चला गया था, वो चुपके से यहाँ के कंट्रोल रूम में घुस जाती है और पता चलता है कि वो तो यहाँ पर किसी बड़े प्लान के लिए आई हुई थी। असल में वो एक एक्टिविस्ट ग्रुप की मेंबर थी। जो एक्टिविस्ट ग्रुप ये मानता था कि यह रिजॉर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो यहाँ के मेन कंप्यूटर को हैक कर लेती है और वहाँ से कुछ फाइल्स डाउनलोड करके यहाँ से भाग जाती है। वो दरअसल इस रिजॉर्ट के सारे बुरे और खतरनाक कामों का पर्दाफाश करना चाहती थी। सैंडी को बस ये पता था कि कंप्यूटर को हैक करके उसने यहाँ से डेटा चुराया है, लेकिन उसे ये बिल्कुल ही नहीं पता था कि उसके एक्टिविस्ट ग्रुप ने उसे धोखा दे दिया है और उसके कंप्यूटर हैक करने की वजह से कंप्यूटर में वायरस भी अपलोड हो गया है। खैर, वो तो यहाँ से निकल जाती है और थोड़ी ही देर के बाद रिजॉर्ट के इंजीनियर सिस्टम में हुए खराबी को नोटिस कर लेते हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी यहाँ के स्लो हो जाते हैं, सीसीटीवी काम करना बंद हो जाते हैं। हालात इतने खराब हो रहे थे कि इन्हें ऑनर को बता देना चाहिए था, पर अपनी जॉब्स बचाने के चक्कर में इन्होंने ऑनर को कुछ नहीं बताया। पूरी रात उन्होंने सिस्टम ठीक करने में लगा दी, लेकिन वे कुछ भी ठीक नहीं कर पाए। अगली सुबह हमें दिखाया गया कि अब असली गेम शुरू हो रहा था। सभी गेस्ट एक सफारी में बैठकर ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने के लिए होटल के सेफ जोन से बाहर निकल जाते हैं। सेफ जोन के बाहर अभी भी ज़ॉम्बीज़ खुलेआम घूमे जा रहे हैं। गाइड यहाँ का रूल समझाता है कि तुम्हें कभी भी इस ट्रक से बाहर नहीं निकलना। इस ट्रक में बैठे बैठे ही सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। सभी ग्रुप बहुत ही एक्साइटेड होकर इस काम को अंजाम दे रहे थे और उन्हें ऐसा करना काफी अच्छा भी लग रहा था। मेलानी के ग्रुप वाले भी एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिए थे। गेमर्स ने तो बहुत ही एक्साइटेड आकर इस काम को अंजाम दिया था और एक नहीं बल्कि दो ज़ॉम्बीज़ को मार दिया था। उसके बाद मेलानी के फ्रेंड ने भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ को मारा और जब मेलानी की बारी आई और उसने जब स्नाइपर के स्कोप से ज़ॉम्बी को देखा तो उसे ज़ॉम्बी की आंखों में उदासी दिखाई दी थी। ज़ॉम्बी को देखकर उसे ज़ॉम्बी में वो इंसान दिखाई दिया जो कभी जीवित हुआ करता था। वो उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और अपने स्नाइपर को पीछे कर लेती है कि तभी उसकी जगह उसके ग्रुप का एक सोल्जर आता है और जल्दी से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। यह देखकर यहाँ के गाइड भी हैरान रह गए थे। जैसे जैसे शाम ढलती चली जा रही थी, ग्रुप को सफारी जोन के एक सेफ कैंप में लेकर जाया जाता है। इस जगह पर चारों तरफ कांटे लगाए गए थे ताकि इंसानों को ज़ॉम्बीज़ से बचाया जा सके। ये सभी लोग बोन फायर बनाकर आपस में बातें करने में लग जाते हैं। मेलानी सभी को बताती है कि उसे ज़ॉम्बी से बहुत ही ज्यादा नफरत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बी को मार नहीं पाई क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या ज़ॉम्बीज़ को मारना सही है या नहीं। सैंडी कहती है ये लोग जो उन्हें किसी गोश्त के टुकड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने फन के लिए, उससे तो बेहतर है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मेलानी को लगता था कि इस तरह से अगर वो एक ज़ॉम्बी को मारती है तो उसे किसी भी इंसान को मारने की हिम्मत पैदा हो जाती है।
है और ऐसे मॉन्स्टर्स को मारते मारते वो खुद कब मॉन्स्टर बन जाए इन्हें पता भी नहीं चलेगा। इधर कंट्रोल रूम में हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। इंजीनियर्स को आखिरकार एहसास होता है कि सिस्टम फेल हो चुका है। इस सिस्टम को ये लोग दोबारा से ठीक भी नहीं कर पाएंगे और इन्हें अब अपने बॉस को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी है। कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। इतने में वे अपने बॉस को जैसे ही बताते ही हैं कि यहाँ देखने को मिला कि सारा सर्विलेंस सिस्टम तबाह हो गया है। कैमरास पूरी तरह से बंद हो चुके थे, यहाँ तक कि बाहर कैंप के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉनिक फैंस लगाई गई थी ज़ॉम्बी से बचने के लिए, उसको भी यहीं से कंट्रोल किया जाता था। अब जबकि सिस्टम खराब होने की वजह से वो बंद हो चुकी थी, यहाँ के सारे सिक्योरिटी दरवाजे खुल गए थे, जिसकी वजह से जितने भी ज़ॉम्बीज पिंजरों में बैठे हुए थे वो पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं और एक ही पल में वो रिजॉर्ट के खेल के मैदान से एक स्लॉटर हाउस में बदल जाता है। यह ज़ॉम्बीज यहाँ पर मौजूद सारे गेस्ट के ऊपर काफी जोर तोड़ से हमला कर देते हैं। कंट्रोल रूम में भी अफरा तफरी मच जाती है। वेलेरी जो यहाँ की ऑनर है वो भी यह सब कुछ तबाह होता हुआ देखते ही बाकी सभी लोगों की जान की परवाह किए बगैर अपनी ऑफिस जाकर छुप जाती है। उसकी एम्प्लॉयर्स और उसके अच्छे दोस्त भी हॉल में चीख चिल्लाए जा रहे थे। उनके ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे थे और वो यह सब चीजें बस सुनते ही जा रही थीं। बाहर सफारी कैंप में गेस्ट को इस तबाही के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक यहाँ की पावर नहीं चली जाती। उनकी ट्रक की लाइट अचानक से बुझ जाती हैं और अचानक अंधेरे में से ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप निकलना शुरू हो जाता है। टूर कराने वाला आदमी मदद बुलाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ऑटोमेटिक मैसेज लिखा हुआ आ जाता है, ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। ये असल में गवर्नमेंट का वही प्रोटोकॉल, वही फैसला था जो उन्होंने इस दुनिया से ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए लिया गया था। इस टाइम इस प्रोटोकॉल को यहाँ पर एक्टिवेट होने का मतलब यह था कि गवर्नमेंट को अच्छे से पता चल गया था कि इस आइलैंड पर ज़ॉम्बीज तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं और ये आइलैंड अब पूरी तरह से खतरे में आ चुका था और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस आइलैंड को भी अब बॉम्ब से पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। आइलैंड के तबाह होने में कुछ ही घंटे बचे हुए थे और उन्हीं कुछ घंटों में इन सर्वाइवर्स को किसी तरह अपने आप को बचाकर इस आइलैंड से बाहर निकलना था। गवर्नमेंट के इस प्रोटोकॉल में ये लोग जानते थे कि किसी भी सर्वाइवर को बचाया जाएगा। इसी डर के माहौल में काफी सारे ज़ॉम्बीज इनके कैंप पर हमला कर देते हैं और इनका टूर गाइड इस हमले में मारा जाता है। ग्रुप को अपने बचाव के लिए भागना पड़ गया था। ये सभी सफारी ट्रक को यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चला कि ये कंप्यूटर से लिंक्ड था और कंप्यूटर में वायरस की वजह से अब ये लोग इस ट्रक को नहीं चला सकते थे। ग्रुप को अपने बचाने के लिए खुद ही यहाँ से भागना पड़ गया, पर ज़ॉम्बीज अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे। एक ज़ॉम्बी दोनों गेमर में से एक को काट लिया, जिसकी वजह से उसके दूसरे दोस्त को खुद ही अपने दोस्त को मारना पड़ जाता है ताकि वो ज़ॉम्बी बनकर जिंदा ना हो जाए। ऐसा करने के बाद वो पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन बाकी सबने उसे संभाल लिया। सभी अब फैसला करने लग गए कि सारे लोग इस आइलैंड के दूसरी तरफ जाएंगे और इससे पहले कि यहाँ पर बॉम्बबारी शुरू हो जाए, बोट लेकर इस आइलैंड से निकल जाएंगे। वहाँ तक जाने के लिए इन्हें पैदल ही जंगल के रास्ते जाना होगा और इन्हें अच्छे से पता था कि रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बी इनके सामने आ जाएंगे। चलते चलते सोल्जर को वो बात याद आ जाती है, क्योंकि उसी ने सैंडी को कंट्रोल रूम से निकलते हुए देखा हुआ था। वो सब कुछ समझ जाता है। वो सैंडी के सर पर गन रखते हुए पूछने लगा कि बताओ कि तुमने क्यों किया है। डरी हुई सैंडी सब उगल देती है और बताती है कि मैं एक्टिविस्ट ग्रुप का मेंबर हूँ। वो बताती है कि मैं बस यहाँ के कंप्यूटर को हैक करके इस होटल के करप्शन की सबूत लेने के लिए आई थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरे ही ग्रुप वालों ने चिप के अंदर वायरस इंस्टॉल किया हुआ है। सभी लोगों को सैंडी के ऊपर अब इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो लोग उसे यहीं पर छोड़ जाने का फैसला कर लेते हैं, पर मेलानी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको उस पर रहम आ चुका था और वो उसे साथ लेकर जाने की जिद करती है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया हुआ था वो सब उसने अनजाने में कर रखा था। ऐसे ही भागते भागते ये लोग होटल के करीब पहुंच जाते हैं। होटल के बैक कॉरिडोर से निकलते हुए इन्हें आइलैंड के दूसरी तरफ जाना था, पर अब इस वजह से कॉरिडोर में भी काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और इन सारी अफरा तफरी में सैंडी और जैक अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। सैंडी, जो इस सारी चीजों का जिम्मेदार खुद अपने आप को मान रही थी, वो भी नोटिस करती है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया और जल्द ही वो भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए जैक को बचाने के लिए वो अपना सेक्रीफाइस देती है और अपनी चुराई हुई फ्लैश जैक को देते हुए उसे यहाँ से भाग निकलने को कहती है और खुद वो ज़ॉम्बी के चपेट में आकर मारी जाती है।
बचे हुए सारे लोग वापस मिलकर भागने लग जाते हैं और पीछे की एक गेट के अंदर जाकर उसे लॉक्ड करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह ज़ॉम्बीज के एक बहुत बड़े ग्रुप से ये चारों बच गए थे। पता चला कि ये लोग जिस जगह पर भागते हुए आए हुए थे ये कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग लग रही थी। इस बिल्डिंग के अंदर इन्हें बहुत ही अजीब चीज मिलती है, सूटकेसेस, इवन कुछ पेपर्स भी। यह पेपर्स उन रिफ्यूजीज के थे जो होप फॉर यू नाम के इस कैंप में रहते थे। पर यहाँ इस फैक्ट्री में होने वाले चीजों से ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि होप फॉर यू एक कैंप नहीं था बल्कि इस रिजॉर्ट का सप्लायर चैन का हिस्सा थे। मतलब यहाँ सब कुछ होप फॉर यू सिर्फ यहाँ लोगों को बस दिखावा कर रहा था। वो तो मजबूर लोगों को यहाँ पर रिफ्यूजीज बनाकर लाता था और फिर इस आइलैंड पर लाकर उन्हें ज़ॉम्बी वायरस को उनके अंदर इंजेक्ट करके उन्हें ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देता था ताकि बिना रुके बस चलता ही रहे और अमीर गेस्ट को शूट करने के लिए ज़ॉम्बीज मिलते ही रहे। यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज लाचार हालात में मौजूद थे ये उस टाइम के बिल्कुल भी नहीं थे जब ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ था। इस टाइम जो जितने भी ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे थे वो बेचारे शिकार होकर ज़ॉम्बी में बदले हुए थे। यही चीज मेलानी को अंदर से तोड़ कर रख देता है। वो समझ जाती है कि यहाँ असली शैतान वे ज़ॉम्बीज नहीं हैं बल्कि यहाँ के इंसान ही हैं। अभी ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। ज़ॉम्बीज का पूरा ग्रुप दोबारा दोनों तरफ से इनके पीछे पड़ चुका था। उससे बचने के लिए ये लोग जब आगे भागते हैं तो आगे अब इन्हें एक सिक्योरिटी गेट से गुजरना पड़ गया था क्योंकि अगर ये नहीं भागे तो इनका बचना नामुमकिन के बराबर था। ये सिक्योरिटी गेट पूरी तरह से बंद पड़ी थी और उसके ऊपर चढ़ पाना भी इनके बस की बात नहीं थी। वहीं हमने देखा मेलानी फियोंसे जो पिछले काफी टाइम से उसका मदद करते हुए इनके साथ रहा और अपने आप को थोड़ा हीरोगिरी करने में लगा हुआ था। लेकिन इस बार जब उसने देखा कि काफी सारे तादाद में ज़ॉम्बीज उनके ही तरफ आ रहे हैं इसीलिए वो ऊपर चढ़कर मेलानी को कुर्बान करने का फैसला करता है और डरते हुए यहाँ से खुद इस तरह से भाग जाता है कि जैसे मेलानी उसकी पहले कुछ लगती ही नहीं थी। यह देखकर मेलानी का दिल ही टूट जाता है और पीछे से ज़ॉम्बीज भी इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए इन लोगों के काफी ज्यादा ही करीब आ जाते हैं और वो सोल्जर जो पिछले कई घंटों से इन लोगों की मदद करने में लगा हुआ था वो इस बार भी मेलानी को बचाने का डिसीजन लेता है। मेलानी को वो यहाँ से भाग जाने को कहने लगा और खुद पीछे ही रुक गया था। काफी सारे ज़ॉम्बीज को गोली मारते हुए दिखाया जा रहा था लेकिन बाद में पता चला कि अब उसके गन की आखिरी गोली भी खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। आखिरकार उसकी लास्ट गोली भी खत्म हो जाती है और सारे के सारे ज़ॉम्बी खौफनाक तरीके से उसके ऊपर अटैक करके मार देते हैं। यह देखकर मेलानी भी यहाँ फिर से टूट चुकी थी क्योंकि उसने अपने जान का सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि मेलानी अपनी जान बचा सके। मेलानी अब किसी तरह बड़ी मुश्किल से छत पर तो पहुंच जाती है और अपने फियांसे का पीछा भी करने लग गई थी। भागते हुए ये दोनों वापस उसी जगह रिजॉर्ट एरिया में पहुंच गए थे। अभी भी उसका फियांसे आगे की तरफ ही भाग रहा था क्योंकि उसे अभी भी अपनी जान की पड़ी थी न कि मेलानी की। और कुछ दूर जाने पर जब दोबारा से मेलानी उसके करीब पहुंची तो देख पाया कि उसका फियांसे को भी काफी सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उसे काट काट कर इन्फेक्टेड कर चुके थे। उसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की थी लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा कभी भी गलत फैसला और गलत का साथ कभी नहीं देता। उसके साथ वही हुआ जो होकर ही रहना था। मेलानी उस पर गन पॉइंट करते हुए भी काफी उदास हो गई थी क्योंकि वो अच्छी तरह से जान चुकी थी कि यही इंसान ने उसे पीछे ज़ॉम्बीज के बीच छोड़कर भागा था वो। लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे नफरत की जगह उसका प्यार उसके लिए उसके आंखों से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा था। इवन वो उसे गोली भी नहीं मारती बल्कि वो अपने गन को उसको देकर वहां से चली जाती है ताकि वो उस गन से अपने आप को जीवित रहने से अच्छा यही होगा कि ज़ॉम्बी बनने से पहले ही अपने आप को खत्म कर सके। जिसके बाद मेलानी यहाँ से भागते हुए कंट्रोल एरिया में पहुंच चुकी थी जहाँ पर उसे वैलेरी मिल जाती है। अभी तक जितने भी उसने बुरे कामों को कर दिए थे वो उन्हें फौरन से मिटाना चाहती थी लेकिन इस बार मेलानी को काफी गुस्सा आ गया था। यहाँ पर मेलानी गुस्से से कहने लग गई कि तुमने ऐसा काम किया है कि तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। तुमने अपने मतलब के लिए मासूम लोगों को मारती चली गई। तुम्हें इतना भी तरस नहीं आया कि उनके भी परिवार रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर वैलेरी कहती है इस टाइम लड़ने की वक्त नहीं है। वो दरअसल अपने साथ सेफ जोन में चलने के लिए कह रही थी लेकिन मेलानी तो काफी गुस्से से भरी पड़ी थी और उसी गुस्से में वो उसके ऊपर अटैक ही कर देती है।
इनके लड़ाई के बीच पीछे वाले लॉकर भी खुल जाते हैं, जिससे काफी सारे तादाद में ज़ॉम्बी निकलकर अंदर घुस जाते हैं। यह देखते हुए मेलानी पीछे की तरफ तो हट जाती है, लेकिन उनके अटैक में वैलेरी ही दबोची जाती है। फाइनली मेलानी इस रिजॉर्ट से बाहर निकलते हुए इस आइलैंड के दूसरी छोर तक पहुंच जाती है और उसी टाइम उसे आसमानों में काफी सारे प्लेन की आवाजें आ चुकी थीं। दरअसल यहाँ इस टाइम ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल को पूरी तरह से शुरू कर दिया गया था और यहाँ पर बड़े बड़े बॉम्ब्स गिराए जाने लग चुके थे। जैसे ही काफी सारे ज़ॉम्बीज के बीच से उन्हें उड़ाते हुए आग का तूफान मेलानी की तरफ बढ़ा, उसी टाइम अपने आप को बचाने के लिए वो समुद्र के अंदर जंप कर देती है। यहीं से सीन शिफ्ट करके यह पूरा कहानी 3 वीक आगे चली जाती है। न्यूज में बताया जाता है कि उस आइलैंड पर सभी लोग मारे जा चुके थे। मेलानी ने समुंदर में जंप करके अपने आप को तो बचा लिया था, उसके पास सैंडी की फ्लैश ड्राइवर भी मौजूद थी जो सैंडी ने जैक को दी थी और जैक से मेलानी लेकर आई हुई थी। दिखाया गया कि मेलानी उसी फ्लैश ड्राइवर के जरिए उस रिजॉर्ट के साथ साथ वैलेरी और होप फॉर यू चैरिटी के सारे दिखा रहे अच्छे कामों के पीछे छुपा हुआ काला सच को सबके सामने पेश कर देती है। होप फॉर यू चैरिटी, जिसका अभी तक जो बहुत बड़ा नाम बन चुका था,